हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPTGT हिंदी टेट संपूर्ण हिंदी सीरीज़। तो संपूर्ण हिंदी सीरीज़ को हम जो है टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके हम जो है 50+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट्स हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और हमारी टारगेट फोकस फैमिली को और बड़ा करने में मदद कीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी हमारे चैनल पे आज नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन दे रखे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था भाई गार्सा दत्तासी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्सा दत्तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवा द ला लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। और इसका प्रथम भाग जो है सन 1839 में तथा द्वितीय भाग जो है सन 1847 में प्रकाशित किया गया था। और सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ऑप्शन दे रखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास जो है सर्वप्रथम किया था गार्सा दत्तासी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन जो है सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। तो ऑप्शन दे रखे हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ था भाई फ्रेंच भाषा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं रामचंद्र शुक्ल, गार्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर या फिर मिश्र बंधु। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है गार्सा दत्तासी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं शिव सिंह सरोज, इस्तवा द ला लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी, तस्किराए शुअरा हिंदी या फिर द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इस्तवा द ला लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, इस्तवा द ला लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? आप सभी ने चूज कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गार्सा दत्तासी। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन दे रखे हैं संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं जोशुआ केटलर,
किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर कामता प्रसाद गुरु। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है भाई जोशुआ केटलर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर डच यानी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान करवाने के लिए जो है व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई थी। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी और डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। और सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ जो है व्याकरण लेखन की नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद जो है वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में, हिंदी निरुक्त 1949 में तथा हिंदी शब्द अनुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन दे रखे हैं शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर मिश्र बंधु। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे जो है परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। और शिव सिंह सरोज के द्वारा जो है 1883 में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। यह शिव सिंह सेंगर द्वारा कृत है। तो अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी कोविद रत्नमाता नहीं होगा भाई, हिंदी कोविद रत्नमाला होगा। अगला है हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश या फिर धर्मशास्त्र का इतिहास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं 1917, 1918, 1919 या फिर 1929। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन हुआ था वर्ष 1929 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।